पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअली यह हार्मोन से चेंज होने के कारण होने वाली डिजीज होती है, जिसमें कि आपकी ओवरीज में बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बनने लग जाती हैं, जिसको हम सामान्यतः पानी की गांठें कहते हैं। और वो आपकी ओवरी के चारों तरफ इकट्ठी होने लग जाती हैं, चारों तरफ आपकी ओवरी में इकट्ठी हो जाती हैं। वो जो सिस्ट होती है वो बड़ी नहीं होती है, वो छोटी छोटी गांठें आपकी ओवरी में जमा होती रहती हैं। उसी को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो इससे आज बहुत सारे पेशेंट इस तरह के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत लोगों को, बहुत लेडीज को, गर्ल्स को बहुत है आज के टाइम पे। तो वो पेशेंट हमसे आके कहते हैं कि मैम क्या हम लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ही खाएं, क्या हमारी ये चीज़ कभी ठीक ही नहीं होगी? यह ठीक हो सकती है, यह जड़ से ख़त्म हो सकती है, लेकिन आपको इस मेडिसिन के साथ-साथ आपको डाइट का भी ध्यान रखना होगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, उसके बाद आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। जनरली जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको 2-3 महीने के लिए कुछ हार्मोन्स देते हैं, उनसे उनकी डेट रेगुलर हो जाती है। फिर आकर पेशेंट कहता है मैम जब तक हमने दवाइयाँ खाई हमारे मेंसेस टाइम पर आए, लेकिन अब फिर से वैसे ही आ रहे हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको दवाई के साथ-साथ आज जो मैं बता रही हूँ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, तभी आप पीसीओडी से छुटकारा पा सकते हैं। पीसीओडी के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट उसको कम करना है और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है, क्योंकि कई पीसीओडी में जनरली पेशेंट का इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन बढ़ जाता है। इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट कम रखना है और प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। अब वो सारी चीज़ें खानी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसमें कि जैसे कि राजमा हो गई, जो काले चने होते हैं, छोले जिनको काबुली चने भी बोलते हैं, आप उनको भी डाइट में खा सकते हैं। आप सोयाबीन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह की डाइट लो जिससे कि आप में कार्बोहाइड्रेट कम वाली चीज़ें लो, जिससे कि आपका इंसुलिन भी कम होएगा। और दूसरा जो चीज़ होता है आपको अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है। प्रोटीन जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट आप मिल्क आराम से पी सकते हो। कहते पेशेंट में हम दूध मना करते हैं, नहीं बिल्कुल मना नहीं है, आप पी सकते हो। डेयरी प्रोटीन जो होता है नॉन वेजिटेरियन में तो काफ़ी, जैसे कि एग में बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है प्रोटीन, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी जैसे कि आप दालें खा सकते हो, आप कोई भी मूँग की, मसूर की, चने की, मोठ की, मतलब कोई भी किसी भी तरह की दालें खा सकते हो। आप उनको भिगो के उनको के अच्छी तरह से उनमें नमक वग़ैरह डाल के और करके आप, काफ़ी सारी रेसिपीज़ आती हैं, आप वैसे रेसिपी उनको अच्छे से बना के आप उनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। जो एक और चीज़ ध्यान रखने की होती है कि आप अपने डाइट में आप पीसीओडी से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप इसमें हेल्दी जो फैट होता है उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, आप उसको ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप इसके साथ-साथ आप एवोकाडो ले सकते हैं। एवोकाडो भी एक बहुत ही अच्छा फैट है जो कि आपके पीसीओडी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आपको और जो होता है पीसीओडी में आपको फाइबर का इंटेक भी बढ़ाना है, आपको अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा अमाउंट में लेना है। फाइबर में जैसे कि आप ब्रोकोली लो, लेंटिल्स लो, स्पिनच लो, ब्रोकोली, पालक, ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में ले सकते हैं। होल ग्रेन यानी कि कोई भी, मतलब जो आपके राइस, ये चीज़ें हैं ना, चना वगैरह, ये चीज़ें आप आराम से अपनी डाइट में खा सकते हैं। इनसे भी आप पीसीओडी को कम कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट का स्पेशल ध्यान रखना है। पीसीओडी के दौरान आपको अगर इससे छुटकारा पाना है तो आपको एक और चीज़ करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज दिन में ज़रूर करनी है। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है कि आप पूरी बॉडी को थका रहे हो, नहीं। और ना ही वो एक के बस 5 मिनट एक्सरसाइज कर ली, हमने तो एक्सरसाइज की थी मैम, नहीं।
आपको कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक आप एक्सरसाइज करो, उससे ज़्यादा आप मत करो। आप योगा भी कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपका पीसीओडी के दौरान वेट भी बहुत बढ़ रहा है, आपको वेट भी घटाना है पीसीओडी में। मेन आपको स्टार्टिंग वेट पे करनी है और आपको पीसीओडी में आपको अपने स्ट्रेस फैक्टर को कम करना है। स्ट्रेस फैक्टर कम करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि स्ट्रेस जितना ज़्यादा होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के कारण हमारा कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए आपको स्ट्रेस कम करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, सुबेरे जल्दी उठो, उठ के जैसे कि ओम का उच्चारण करो आप सुबह इस तरह से अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ध्यान लगाओ, ये बहुत ज़रूरी होता है पीसीओडी के लिए। और आपको टाइम पे सोना, आपको अपना लाइफ़स्टाइल ज़रूर मैनेज करना, आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करना, आपको टाइम से ज़रूर सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए। लेट नाइट तक अगर आप जगते हो तो वो भी पीसीओडी का कारण होता है। मोस्टली आज के टाइम पे यही मेन कारण चल रहा है, यही मैंने मेन देखा है। मोस्टली पेशेंट जो आते हैं रात को लेट तक तो पढ़ते हैं मैम, हम तो मैम इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, रात को लेट तक पढ़ते हैं, सवेरे लेट उठते हैं। नहीं, अगर आपको अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखना है तो आपको टाइम से सोना, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आप पढ़ो ही मत, नहीं, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, लेकिन आप रात को टाइम से सो। आपको फर्मेंटेड फूड का प्रयोग करना चाहिए। फर्मेंटेड फूड कौन से होते हैं, जैसे कि आप ढोकला खाओ, इडली खा सकते हो, डोसा खा सकते हो, ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये फर्मेंटेड होते हैं, आप इनका सेवन इजीली कर सकते हो। आपको पीसीओडी के दौरान ऑयली जो प्रोसेस्ड जो फैटी फूड होते हैं, यानी कि जो आपके फास्ट फूड होते हैं, इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इस तरह की चीज़ों का पीसीओडी में सेवन नहीं करना है और आपको अच्छी डाइट लेनी है। आपको माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, यानी कि थोड़ा-थोड़ा, थोड़ी-थोड़ी देर में खाना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ही बार में पूरा पेट भर लेते हो, नहीं। अगर आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हो तो आपको थोड़ी-थोड़ी देर में थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए और जो हेल्दी है वो चीज़ें खानी चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ओमेगा 3 रिच डाइट का आपको प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। ओमेगा 3 रिच डाइट आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, जैसे कि चिया सीड्स हैं, ओमेगा 3 रिच होते हैं। आप अखरोट भी ले सकते हो, अखरोट में भी ओमेगा 3 काफ़ी मिलता है।